बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आया है क्लास 11 से। अवैस रफ़ीक हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज़ नॉट वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हर पास्ट पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें से वैल्यूज़ चेंज कर दी जाती हैं और देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को है या नहीं, कि वो प्रॉपर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को सिलेक्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर हमने कौन सा जो है वो सेलेक्ट करना है, विच इज़ नॉट वैलिड, यानी एक जो है वो रॉन्ग है, बाकी सेट्स ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम जब n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम जो है वो l की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी एक जो रॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यानी स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, n-1, ठीक है, उससे उनके पास l की वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये ठीक नहीं है मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा कि यानी वो जब n इज इक्वल्स टू 3 में से एक निकालेंगे, ठीक है, तो उनके पास l की वैल्यू 2 आ जाएगी, उनको लगेगा ये ठीक है। और आगे फर्दर l की वैल्यू तो आपको पता है ना कि आप l से m कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी प्लस माइनस जो है वो l की वैल्यूज़ जो होती हैं वो सारी की सारी जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में लाई करती हैं। मीन्स के 2 के लिए आपके पास क्या होगा, मीन्स के l की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो आपके पास जो m है, ठीक है, वो आपके पास प्लस माइनस l तक जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास -2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी अगर n की वैल्यू 3 हो तो उसके लिए l की वैल्यू 2 होगी और m की वैल्यू -2 हो सकती है, क्योंकि बहुत ढेर सारी है ना। ठीक है, -2 से +2 तक सारी की सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन जब हम बाकी सेट्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, B, C एंड D में अब वो क्या करते हैं कि n-1 जब करेंगे, ठीक है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा, वो n-1 करेगा तो यानी 1-1 तो उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहेगा कि ये तो l की वैल्यू रॉन्ग है। ठीक है, तो वो इसको जो है वो सिलेक्ट कर देगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी उसको लगेगा ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर ठीक नहीं है। फिर है दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, सेकंड वाले को जो है वो चूज़ करेगा। ठीक है, उसमें यानी उसने भी क्या करना है, 2-1 यानी 1 आना चाहिए। तो अब ये भी रॉन्ग है, l की जगह जो है वो 0 लिखा हुआ है, तो वो सोचेगा कि ये वाली क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में भी आप देखें इसी तरह की सिचुएशन है कि 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली रॉन्ग है और बाकी दोनों ठीक हैं। ठीक है, यानी इनमें l की वैल्यू सारी की सारी रॉन्ग नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक रॉन्ग है, बाकी सब ठीक हैं। तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लें कि जो आपके पास l की वैल्यू होती है, ठीक है, जो आपके पास l की वैल्यू होती है वो n-1 नहीं होती, बल्कि 0 से लेकर n-1 तक होती है। ये चीज़ आपने करेक्ट कर लेनी है। आपकी बुक्स में भी ये प्रॉपरली नहीं मेंशन, बस लिखा हुआ है l इज इक्वल्स टू n-1, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, 0 से लेकर 0 to n-1 तक जाना है हमने। इट मीन्स कि अगर तो आपके पास क्वांटम n की वैल्यू अगर जो है वो 3 आती है, ठीक है, n आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे फिर आपने l की तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी 0 से लेकर आपने 3-1 तक जाना है। ठीक है, तो वो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 0 हो गई, ठीक है, 1 हो गई और 2 हो गई। ठीक है, तो l की ये सब वैल्यूज़ करेक्ट हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे अगर n3 है तो l को 2 ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, l 2 के अलावा 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड शेल में s ऑर्बिटॉल भी होता है, यानी 3s भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी ये वाली जो 0 की वैल्यू है ये 3s के लिए होगी। ठीक है, और फिर 3p भी एग्जिस्ट करता है, ये 3p के लिए होगी, और ये 3d के लिए होगी। ठीक है, आपको पता है कि s के लिए जो l की वैल्यू होती है एज ए मिथल क्वांटम नंबर वो 0 होता है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है हमेशा, और d के लिए l की वैल्यू हमेशा 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें टेबल में आपको सारा का सारा यहाँ पर मैंने बता दिया एज ए मिथल क्वांटम नंबर s के लिए कौन सा होता है, 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास n की वैल्यूज़ गिवन है, उनके लिए पॉसिबल l फाइंड आउट किया गया, यानी अगर n 1 होगा तो पॉसिबल l जो है वो 0 ही होता है।
फिर अगर n2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकती है, ठीक है। l3 है तो सॉरी n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 तक हो सकती है, और n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक सब एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। और उनके मैंने आपका ऑर्बिटल्स भी आगे शो कर दिए हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू तो फाइंड आउट करना आसान है, यानी अगर आपके पास जो भी l की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको आपने प्लस से लेकर माइनस तक लेके जाना है, ठीक है। अगर आपके पास l जो है वो आ जाता है 2, ठीक है, तो वो आपने फिर क्या करना है, m की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 2 तक जाएगी, ठीक है, यानी -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें n की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, तो l की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर n-1 तक होगी, ठीक है। n-1 का मतलब है कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती जब n 1 होगा, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। n की वैल्यू अगर 2 होगी तो l जो है वो आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 और 1 एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे इन्होंने 0 शो किया हुआ है। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l आपके पास 0 1 2 ये तीनों हो सकते हैं, तो ये इन्होंने l1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है, और फर्स्ट वन वाला भी ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाला l रॉन्ग था, ठीक है। बाकी m तो आप चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। अब जब ये l रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब है कि ये सेट एक मिस्टेकन सेट है, बाकी की m की वैल्यूज़ आप चेक कर लें वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। जैसे कि अगर l2 होगा तो आपके पास -2 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, ये तो रॉन्ग था, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। और l की वैल्यू अगर 0 हो तो m में 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर l की वैल्यू 1 है तो आपके पास -1 0 +1 तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। So the correct option is B. For detailed lectures, you can visit easycam4u.com.